तो दोस्तों फाइनली टाइपल डुपरी की एक और बेहतरीन एक तरह से हमें सीरीज मूवी देखने को मिल रही है, जिसका टाइटल मैं आपको बताऊं फाइंडिंग जॉय करके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बेहतरीन एक तरह से रोमांटिक थ्रिलर जिस टाइप से हमें ट्राइपल डुपरी बैक टू बैक हिट देते हुए आ रहे हैं, उनकी तरफ से ये हमें देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। टाइलर पेरी की फाइंडिंग जॉय में शैनन थॉर्नटन जॉय की भूमिका में है, जो एक न्यूयॉर्क फैशन डिजाइनर है और जिसकी प्रतिभा उसके बॉस के कारण फीकी पड़ जाती है। अपने करियर की तरह जॉय प्यार में भी बदकिस्मत रही है। अपनी पक्की सहेलियों एशले, ब्रिटनी एस हॉल और लिटिया इनाया से प्रोत्साहित होकर जॉय अपने क्रश कोल्टन आरोन ओकॉनेल के साथ कोलोराडो जाती है, जहां उसे छुट्टियों में कुछ खास करने का मौका मिलता है। लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा और एक बर्फीला तूफान उसे अकेला छोड़ देता है। अपने सबसे बुरे दौर में जॉय की मुलाकात रिज टोसिन मोरोहुनफोला से होती है, एक ऐसी आकस्मिक मुलाकात जो जिंदगी और प्यार के प्रति उसके नजरिए को बदल देती है। नवंबर में आने वाली टाइलर पेरी की फाइंडिंग जॉय के बारे में आपको और क्या जानने की जरूरत है, जानिए। टाइलर पेरी की फाइंडिंग जॉय बुधवार 5 नवंबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध होगी, जो अमेजन प्राइम मेंबरशिप के साथ शामिल है। प्राइम $14.99 प्रति माह या $139 वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है। प्राइम मेंबरशिप के कई अन्य लाभ भी हैं, जिनमें लाखों वस्तुओं पर तेज, मुफ्त शिपिंग और विशेष सौदों व छूटों पर भारी बचत शामिल है। अमेजन रियायती सदस्यता विकल्प भी प्रदान करता है, जो नियमित प्राइम सदस्यता के समान लाभ केवल 50% लागत पर प्रदान करते हैं। युवा वयस्क 18 से 24 वर्ष और कॉलेज के छात्र 6 महीने के परीक्षण के साथ प्राइम फॉर यंग एडल्ट्स आजमा सकते हैं। फिर केवल $7.49 प्रति माह या $69 प्रति वर्ष का भुगतान करें। योग्य सरकारी सहायता प्राप्तकर्ता $6.99 प्रति माह का भुगतान करने से पहले 30 दिनों के लिए प्राइम एक्सेस आजमा सकते हैं। नन थॉर्नटन, जन्म 24 जुलाई 1987, एक अमेरिकी अभिनेत्री है, जिन्हें स्टारज सीरीज पी वैली 2020 वर्तमान में कीशॉन की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने अभिनय के लिए ग्रेसी एलन पुरस्कार और महिला इमेज नेटवर्क पुरस्कार जीता। जीवन और करियर। थॉर्नटन का जन्म और पालन पोषण कनेक्टिकट में हुआ था। 2 उन्होंने क्रीम ऑफ नेचर और अन्य ब्लैक हेयर केयर उत्पादों के लिए मॉडलिंग की है। 3 थॉर्नटन की पहली टेलीविजन अभिनय भूमिका 2010 में ब्लू ब्लड्स में थी। राइज, डायनेस्टी और पावर में भी उनकी आवर्ती भूमिकाएं थीं। 2020 में उन्होंने स्टारज ड्रामा सीरीज पी वैली में मुख्य कलाकार के रूप में व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसमें उन्होंने कीशॉन की भूमिका निभाई, जो एक अपमानजनक रिश्ते में एक स्ट्रिपर है। 5, 6, 7 2022 में वह फ्यूचर के संगीत वीडियो लव यू बेटर में दिखाई दी। 8, 9 2024 में थॉर्नटन कामुक थ्रिलर फिल्म मेया कुल्पा में दिखाई दिए और बाद में रोमांटिक ड्रामा फिल्म जॉय रिज में मुख्य भूमिका निभाई। दोनों का निर्देशन टाइलर पेरी ने किया था। आरोन जॉन ओकोनेल, जन्म 8 अप्रैल 1986, एक अमेरिकी मॉडल और अभिनेता है। ओकोनेल को प्राइम टाइम टेलीविजन नाटक द हैव्स एंड द हैव नॉट्स में वायट क्रायर की भूमिका के लिए जाना जाता है, जो ओपरा विनफ्रे नेटवर्क पर प्रसारित होता है। प्रारंभिक जीवन। ओकोनेल सिंसिनाटी बेंगल्स के पूर्व खिलाड़ी मार्क ओकोनेल और कैथरीन डीबल ओकोनेल के इकलौते बेटे हैं। उनकी 3 बहनें हैं, एमी, एबी और अन्ना। 1, 2 उन्होंने 2004 में कैथेड्रल हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने फुटबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल खेला। बचपन में उनके नाना वेन ने उन्हें पियानो बजाना सिखाया था। 2008 में ओकोनेल ने पर्ड्यू विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य और मानव विज्ञान कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की,
जहां उन्होंने स्वास्थ्य और फिटनेस में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 3. आजीविका मॉडलिंग। 2006 में ओकॉनेल ने कॉलेज में रहते हुए ही फोर्ड मॉडल्स के साथ अनुबंध किया। उन्हें जीक्यू, वैनिटी फेयर, वोग पेरिस, एरिना होम प्लस, वीएमएन सहित कई प्रकाशनों में चित्रित किया गया है। ओकॉनेल ने एबरक्रॉम्बी एंड फिच, हैंस, लकी ब्रांड जीन्स, राल्फ लॉरेन, चैंपियन और जॉकी सहित कई ब्रांडों का प्रतिनिधित्व भी किया है। 2-4 अभिनय। शिकागो के एक्टर स्टूडियो से अपना करियर शुरू करने के बाद ओकॉनेल स्थायी रूप से लॉस एंजिल्स चले गए ताकि वे मॉडलिंग और अभिनय जारी रख सकें। ओकॉनेल ने अभिनय कक्षाएं शुरू कीं। अंततः उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया, जिनमें एक लिक्विड प्लमर विज्ञापन भी शामिल था, जहां उन्होंने फिल्म निर्माता टायलर पेरी का ध्यान आकर्षित किया। 4. जब पेरी की प्रोडक्शन कंपनी ने एक नई टेलीविजन सीरीज में भूमिका के लिए ऑडिशन देने के बारे में उनसे संपर्क किया, तो ओकॉनेल ने शुरू में सोचा कि यह एक मजाक है। पेरी ने खुद ओकॉनेल से संपर्क किया और उन्हें स्काइप पर ऑडिशन देने के लिए कहा। इसके बाद पेरी द हैव्स एंड द हैव नॉट्स में वायट की भूमिका के बारे में ओकॉनेल से मिलने लॉस एंजिल्स गए। 2. ओकॉनेल कलाकारों की टुकड़ी में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे। 4. 2015 में उन्होंने हॉलमार्क चैनल 12 गिफ्ट्स ऑफ क्रिसमस के लिए मौसमी कॉमेडी में मार्क रेनक्विस्ट के रूप में अभिनय किया, जो एक कंपनी के कार्यकारी है जो एक निजी दुकानदार को काम पर रखते हैं और क्रिसमस की असली भावना का पता लगाते हैं, पैसा नहीं है। 5. और उन्होंने ए प्रिंस फॉर क्रिसमस में भी प्रमुख भूमिका निभाई। 2017 में उन्होंने हॉलमार्क चैनल के विद लव क्रिसमस में डोनोवन गुडविन के रूप में अभिनय किया, जिसमें एमिली उल्लेरुप उनकी सहकलाकार थीं। 6. व्यक्तिगत जीवन। ओकॉनेल ने 4 सितंबर 2017 को अपनी लंबे समय से प्रेमिका, मॉडल नताली पैक से सगाई कर ली। 7. इस जोड़े की शादी 21 जुलाई 2018 को इटली के लेक कोमो में हुई थी। 8. 9. उनके बेटे का जन्म अगस्त 2022 में हुआ था। 10. 2013 में उन्होंने अपना निजी पायलट लाइसेंस प्राप्त किया और सिरस SR-22 उड़ाते हैं। आरोन जॉन ओकॉनेल, जन्म 8 अप्रैल 1986, एक अमेरिकी मॉडल और अभिनेता है। ओकॉनेल को प्राइम टाइम टेलीविजन नाटक द हैव्स एंड द हैव नॉट्स में वायट क्रायर की भूमिका के लिए जाना जाता है, जो ओपरा विनफ्रे नेटवर्क पर प्रसारित होता है। प्रारंभिक जीवन। ओकॉनेल सिंसिनाटी बेंगल्स के पूर्व खिलाड़ी मार्क ओकॉनेल और कैथरीन डीबल ओकॉनेल के इकलौते बेटे हैं। उनकी 3 बहनें हैं, एमी, एबी और अन्ना। 1, 2. उन्होंने 2004 में कैथेड्रल हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने फुटबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल खेला। बचपन में उनके नाना वेन ने उन्हें पियानो बजाना सिखाया था। 1. 2008 में ओकॉनेल ने पर्ड्यू विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य और मानव विज्ञान कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने स्वास्थ्य और फिटनेस में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 3. आजीविका मॉडलिंग। 2006 में ओकॉनेल ने कॉलेज में रहते हुए ही फोर्ड मॉडल्स के साथ अनुबंध किया। उन्हें जीक्यू, वैनिटी फेयर, वोग पेरिस, एरिना होम प्लस, वीएमएन सहित कई प्रकाशनों में चित्रित किया गया है। ओकॉनेल ने एबरक्रॉम्बी एंड फिच, हैंस, लकी ब्रांड जीन्स, राल्फ लॉरेन, चैंपियन और जॉकी सहित कई ब्रांडों का प्रतिनिधित्व भी किया है। 2-4 अभिनय। शिकागो के एक्टर स्टूडियो से अपना करियर शुरू करने के बाद ओकॉनेल स्थायी रूप से लॉस एंजिल्स चले गए ताकि वे मॉडलिंग और अभिनय जारी रख सकें। ओकॉनेल ने अभिनय कक्षाएं शुरू कीं। अंततः उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया, जिनमें एक लिक्विड प्लमर विज्ञापन भी शामिल था, जहां उन्होंने फिल्म निर्माता टायलर पेरी का ध्यान आकर्षित किया। 4. जब पेरी की प्रोडक्शन कंपनी ने एक नई टेलीविजन सीरीज में भूमिका के लिए ऑडिशन देने के बारे में उनसे संपर्क किया, तो ओकॉनेल ने शुरू में सोचा कि यह एक मजाक है। पेरी ने खुद ओकॉनेल से संपर्क किया
और उन्हें स्काइप पर ऑडिशन देने के लिए कहा। इसके बाद पेरी द हैव्स एंड द हैव नॉट्स में वाइट की भूमिका के बारे में ओकॉनेल से मिलने लॉस एंजल्स गए। 2. ओकॉनेल कलाकारों की टुकड़ी में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे। 4. 2015 में उन्होंने हॉलमार्क चैनल 12 गिफ्ट्स ऑफ क्रिसमस के लिए मौसमी कॉमेडी में मार्क रेनक्विस्ट के रूप में अभिनय किया, जो एक कंपनी के कार्यकारी है जो एक निजी दुकानदार को काम पर रखते हैं और क्रिसमस की असली भावना का पता लगाते हैं, पैसा नहीं है। 5. और उन्होंने ए प्रिंस फॉर क्रिसमस में भी प्रमुख भूमिका निभाई। 2017 में उन्होंने हॉलमार्क चैनल के विद लव क्रिसमस में डोनोवन गुडविन के रूप में अभिनय किया, जिसमें एमिली उल्लेरुप उनकी सहकलाकार थीं। 6. व्यक्तिगत जीवन। ओकोनेल ने 4 सितंबर 2017 को अपनी लंबे समय से प्रेमिका मॉडल नताली पैक से सगाई कर ली। 7. इस जोड़े की शादी 21 जुलाई 2018 को इटली के लेक कोमो में हुई थी। 8. 9. उनके बेटे का जन्म अगस्त 2022 में हुआ था। 10. 2013 में उन्होंने अपना निजी पायलट लाइसेंस प्राप्त किया और सिरस SR-22 उड़ाते हैं। गुड न्यूज़ 2019 में बनी एक भारतीय कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राज मेहता ने किया है और यह धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित है। इसमें अक्षय कुमार, करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में है। यह फिल्म 2 जोड़ों के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के इर्द-गिर्द घूमती है। 3. 4. मुख्य फोटोग्राफी नवंबर 2018 में शुरू हुई और अप्रैल 2019 तक पूरी हो गई। 5. यह फिल्म 27 दिसंबर 2019 को नए साल के जश्न के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई और $3.18 बिलियन $45 मिलियन की अंतिम विश्वव्यापी कमाई के साथ 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। यह कुमार की भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इस फिल्म के साथ कुमार ने 2019 में मिशन मंगल और हाउसफुल 4 के साथ लगातार 3 घरेलू 200 करोड़ क्लब नेट फिल्में बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। 6. 2. कथानक। वरुण बत्रा मुंबई में एक वोक्सवैगन शोरूम के CEO है और उनकी पत्नी दीप्ति दीपू बत्रा एक प्रसिद्ध पत्रकार है। दोनों 7 सालों से एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ा है, लेकिन गर्भधारण करने में उन्हें मुश्किल हो रही है। वरुण की बहन ऋचा इस जोड़े को जाने माने प्रजनन विशेषज्ञ डॉ. आनंद जोशी से मिलने का सुझाव देती है, जो उन्हें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF कराने की सलाह देते हैं, जो एक ऐसी प्रजनन तकनीक है जिससे उनके गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। वे सहमत हो जाते हैं। वरुण शुक्राणु के नमूने जमा करते हैं और डॉ. जोशी अपनी प्रयोगशाला में बनाए गए इस जोड़े के भ्रूण को दीप्ति के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। 12 दिन बाद वरुण और दीप्ति को डॉ. आनंद की पत्नी डॉ. संध्या जोशी जल्दी से बुलाती है, जहां दोनों एक और जोड़े से मिलते हैं, हनी बत्रा और मोनी बत्रा, जिन्होंने भी IVF को चुना है। आनंद ने अपराधबोध से खुलासा किया कि दोनों जोड़ों के समान उपनाम के कारण शुक्राणुओं में गड़बड़ी हुई है। वरुण के शुक्राणुओं को मोनिका के अंडों से निषेचित किया गया है और हनी के शुक्राणुओं को दीप्ति के अंडों से। विश्वास से परे सदमे में दोनों जोड़े दोनों डॉक्टरों पर हमला करते हैं। डॉक्टर सुझाव देते हैं कि जोड़े एक छोटी प्रक्रिया के लिए जाते हैं ताकि गर्भधारण की कोई संभावना न हो। बाद में वरुण को हनी से पता चलता है कि मोनिका वरुण के बच्चे की मां बनने वाली है और दीप्ति हनी के बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन उसकी अशिष्टता के कारण हनी को अपने बच्चे के खोने का डर सताने लगता है। वह दीप्ति की ओर से गर्भपात को रोकने की कसम खाता। वरुण और दीप्ति गर्भावस्था के पहले 6 महीनों के दौरान हनी और मोनिका के खिलाफ अपनी जिंदगी में दखल देने के लिए निराशा जताते हैं। हालांकि गर्भावस्था के 7वें महीने में नियमित जांच के दौरान संध्या दीप्ति को मोनिका से बात करने की सलाह देती है,
जो शायद भावनात्मक रूप से परेशान होने के कारण उनकी तरह ही बहुत कुछ झेल रही है। यह महसूस करते हुए कि उसे स्थिति को समझने की कोशिश करने की जरूरत है, दीप्ति मोनिका को स्ट्रीट फूड पर चलने के लिए कहती है, जिसके दौरान वे एक दूसरे को जानने लगते हैं। दीप्ति को पता चलता है कि मोनिका को 2 बार गर्भपात का सामना करना पड़ा था, जिससे उसे सहानुभूति होती है और महिलाओं के बीच संबंध मजबूत होता है। हालांकि वरुण अभी भी नकारात्मक रवैया रखता है, खासकर जब से दीप्ति उसके बच्चे को नहीं ले जा रही है। वह पहली बार हनी और मोनिका के पक्ष में खड़ी होती है। वरुण दीप्ति के साथ हुई झड़प की यादों में अभी भी ताज़ा है। जब वे एक बार में मिलते हैं तो वह हनी के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है। दोनों की दोस्ती लगभग जम जाती है, लेकिन हनी दीप्ति की व्यस्तताओं को लेकर चिंता जाहिर करता है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। वरुण गुस्से में हनी को अपने अधिकार जताते हुए डांटता है। दोनों के बीच बहस बढ़ती जाती है और वरुण गुस्से में बाहर निकल जाता है। मैनेजर का फोन कटने के बाद हनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस रात भारी बारिश के बीच मोनिका हताश होकर दीप्ति का दरवाजा खटखटाती है। उसे समय से पहले प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है और हनी कहीं नहीं है। वरुण जल्दी से मोनिका को अस्पताल ले जाता है और वह वरुण के बच्चे को जन्म देती है। हालांकि नवजात शिशु को गंभीर हालत में एक क्रिटिकल यूनिट में स्थानांतरित कर दिया जाता है, क्योंकि वह श्वसन संबंधी समस्या के साथ पैदा हुआ था, जो मोनिका के गर्भपात के इतिहास के कारण और भी गंभीर हो गई थी और उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। जैसे ही उसे एहसास होता है कि बच्चा असल में उसका है, वरुण रोने लगता है और चेतावनी देकर जाने के बाद हनी के आने पर उसे गले लगा लेता है। हनी और मोनिका के फिर से मिलने के बाद वह घर जाता है और दीप्ति की बाहों में रो पड़ता है, अपनी पिछली असंवेदनशीलता के लिए माफी मांगता है। कुछ हफ्तों तक दोनों जोड़े बच्चे के ठीक होने की दुआ करते हैं और मोनिका अस्पताल में ही रहती है, जबकि दीप्ति उसकी देखभाल करती है। बच्चा आखिरकार ठीक हो जाता है और 2 महीने बाद दीप्ति का भी प्रसव सफलतापूर्वक हो जाता है। वरुण, जो अब पूरी तरह बदल चुका है, हनी और मोनिका को बच्चे से मिलने के लिए आमंत्रित करता है। दोनों जोड़े आखिरकार एक दूसरे के बच्चों को गोद में लेकर एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। ढालनाक्षय कुमार, वरुण बत्रा दीप्ति, दीपू बत्रा के रूप में करीना कपूर खान दिलजीत दोसांझ, हनी बत्रा कियारा आडवाणी मोनिका, मोनी बत्रा के रूप में डॉ संध्या जोशी के रूप में टिस्का चोपड़ा आदिल हुसैन, डॉ आनंद जोशी अंजना सुखानी एडवोकेट रिचा आहूजा के रूप में फैसल राशिद, विवेक आहूजा सुनीता धीर, मंजोत बत्रा मिश्का सूद, आईवीएफ अस्पताल रिसेप्शनिस्ट आईवीएफ केंद्र में रोगी के रूप में युक्ता मुखी रिचा कपूर, रीता बत्रा प्रदीप कुकरेजा, राजन बत्रा क्विता पैस, कामिनी कशे के रूप में शिवमपाल, एयरपोर्ट कैब ड्राइवर वरुण के दोस्त आकाश सिंघानिया के रूप में करण अशरतक्ष दवे, तरुण बत्रा, वरुण के शोरूम का बच्चा विश्व शर्मा, वृद्ध आईवीएफ रोगी के रूप में आईवीएफ सेंटर में मरीज के रूप में उद्धव धरप, विशेष प्रस्तुतियां करण जौहर के गाने, चंडीगढ़ में बादशाह के गाने, चंडीगढ़ में गाने में हार्डी संधू, सौदा खरा खरा गाने में सुखबीर मोहित रैना, मुरारी, विमान यात्री उत्पादन https://n.wikipedia.org/wiki/karan_जौहर पूर्व उत्पादन। इस फिल्म का नाम ट्विटर पर घोषित किया गया। धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले यह दोसांझ की पहली फिल्म है। 7 फिल्माने दिसंबर 2018 में फिल्मांकन शुरू हुआ, जिसमें दोसांझ और आडवाणी ने अपने दृश्य फिल्माए। 8 कुमार और कपूर जनवरी में फिल्मांकन में शामिल हुए और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके इसकी घोषणा की। 9 हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान और एक ट्विटर पोस्ट में कुमार ने कपूर के बारे में कहा, हम एक दूसरे के बेहद शौकीन हैं। बेबो और लोलो मुझे उस राशि के बारे में चिढ़ाते हैं जो मैं कमा रहा हूं
और मैं उन्हें बांद्रा की हर इमारत में एक फ्लैट होने के बारे में चाहता हूँ। यह हमारी मज़ेदार बातचीत है। 10. अंजना सुखानी कलाकारों में शामिल हुई और यह पता चला कि वह कुमार की बहन है। 11. फिल्मांकन अप्रैल 2019 के पहले सप्ताह में समाप्त हो गया था। 12. मुक्त करना फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे 29 नवंबर तक बढ़ा दिया गया और फिर क्रिसमस के त्योहार पर 25 दिसंबर 2019 को रिलीज करने के लिए फिर से आगे बढ़ा दिया गया। 6. साउंड ट्रैक गुड न्यूज साउंड ट्रैक एल्बम तनिष्क बागची, रोचक कोहली, लव, लिजो जॉर्ज, डीजे चेतस, मंज म्यूजिक, हरबी सहारा, सुखबीर और क्ष्मर जारी किया 26 दिसंबर 2019। 13. शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 27, 55 भाषा हिंदी लेबलजी म्यूजिक कंपनी बाहरी ऑडियो यूट्यूब पर आधिकारिक ऑडियो जूक बॉक्स। फिल्म का संगीत तनिष्क बागची, रोचक कोहली, लव, लिजो जॉर्ज, डीजे चेतस, मंज मुसिक, हरबी सहारा, सुखबीर और क्ष्मर ने तैयार किया है। गाने कुमार, रश्मि विराग, तनिष्क बागची, सुखबीर, गुरप्रीत सैनी, अरीलेफ, माइकल पोलक, हरबी सहारा और वायु द्वारा लिखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट एडुरी द्वारा रचित है। गीत सौदा खरा खरा सुखबीर के गीत का रीमेक है, जिसे लिजो जॉर्ज डीजे चेतस द्वारा पुनः निर्मित किया गया है, जबकि गीत लाल घाघरा सहारा और मुसिक के गीत का रीमेक है और इसे बागची द्वारा पुनः निर्मित किया गया है, जिन्होंने दलेर मेहंदी के गीत हो जाएगी बल्ले बल्ले से एक इंटरल्यूड को पुनः निर्मित संस्करण में जोड़ा है। कपूर को सतीश कौशिक की बॉक्स ऑफिस हिट मुझे कुछ कहना है 2001 में तुषार कपूर के साथ जोड़ा गया था। 20 द हिंदू में एक समीक्षा में कहा गया है कि उनकी पहली 2 फिल्मों के आधार पर वह निश्चित रूप से देखने लायक अभिनेत्री थीं। 22 इसके बाद उन्होंने सुभाष घई की फ्लॉप यादें में अभिनय किया, उसके बाद अब्बास मस्तान की मध्यम सफल थ्रिलर अजनबी में। 20 उस वर्ष बाद में वह संतोष सिवन की पीरियड महाकाव्य अशोक में दिखाई दी, जो भारतीय सम्राट अशोक के जीवन का आंशिक रूप से काल्पनिक वृत्तांत था। शाहरुख खान के साथ प्रदर्शित, कपूर ने खुद को अपने किरदार कौरवकी के जटिल व्यक्तित्व को निभाने में चुनौती दी। 23 अशोका को वेनिस और 2001 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित किया गया था। 24 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई, लेकिन भारत में अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही, जिसका श्रेय आलोचकों ने प्रसिद्ध अभिनेता शाहरुख खान द्वारा सम्राट अशोक के चित्रण को दिया। 25 द डेजरेट न्यूज के जेफ वाइस ने उनकी सम्मोहक स्क्रीन उपस्थिति की सराहना की। 26 47वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में अशोका को कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन सहित 5 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 21 कपूर के करियर में एक सफलता तब मिली जब उन्हें करण जौहर ने 2001 की मेलोड्रामा कभी खुशी कभी गम में पूजा एक अच्छे स्वभाव वाली सथी लड़की के रूप में लिया। 27 उन्हें खुद और अपने ओवर टॉप चरित्र के बीच बहुत कम समानता मिली और उन्होंने जौहर के व्यक्तित्व पर पू का मॉडल बनाया। 28 बड़े बजट के उत्पादन को फिल्माना एक कलाकारों की टुकड़ी के साथ कपूर के लिए एक नया अनुभव था और वह इसे एक सपने के सच होने के रूप में याद करती है। 29 कभी खुशी कभी गम एक बेहद लोकप्रिय रिलीज थी, जो भारत की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और उस समय तक कपूर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 30 यह विदेशी बाजार में अब तक की सबसे बड़ी बॉलीवुड सफलता में से एक बन गई। 31 तरन आदर्श ने कपूर को फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक बताया। 32 और उन्हें इस भूमिका के लिए अपना दूसरा फिल्मफेयर नामांकन मिला, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए उनका पहला, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अकादमी IIFA और स्क्रीन अवार्ड्स में नामांकन भी मिला। 21 बॉक्स ऑफिस इंडिया ने बताया कि मुझे कुछ कहना है और कभी खुशी कभी गम की सफलता ने कपूर को हिंदी सिनेमा की एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। 33 और Rediff.com ने प्रकाशित किया कि अशोका के साथ वह उस समय तक की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली भारतीय अभिनेत्री बन गई थीं, जिन्होंने प्रति फिल्म 15 रुपये मिलियन
US 180,000 कमाए थे। 34 2002 और 2003 के दौरान कपूर ने कई परियोजनाओं में काम करना जारी रखा, लेकिन उन्हें एक झटका लगा। सभी 6 फिल्में जिनमें उन्होंने अभिनय किया, मुझसे दोस्ती करोगे, जीना सिर्फ मेरे लिए, तलाश, द हंट बिगिंस, खुशी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ और 4 घंटे की युद्ध महाकाव्य एलओसी कारगिल, आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रहीं। 20 आलोचकों ने इन फिल्मों में उनके अभिनय को कभी खुशी कभी गम में निभाए गए उनके किरदार का रूपांतर बताया और चिंता व्यक्त की कि वह टाइपकास्ट होती जा रही है। 35 बाद में उन्होंने इस अवधि के बारे में सकारात्मक बात की, इसे एक लाभदायक सबक के रूप में याद किया जिसने उन्हें और अधिक मेहनत करना सिखाया। 36 व्यावसायिक विस्तार 2004 से 2006। 2004 तक कपूर, जिन्होंने फिल्म उद्योग में सख्ती से वित्तीय कारणों से प्रवेश करने की बात कबूल की थी, 37 एक अभिनेता के रूप में अपनी सीमा को व्यापक बनाने के लिए उत्सुक थीं और इस तरह उन्होंने आकर्षक ग्लैमरस लीड के अलावा अधिक चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं स्वीकार करने का फैसला किया। 35-38 सुधीर मिश्रा के निर्देशन में कपूर ने चमेली में एक सुनहरे दिल वाली वेश्या के रूप में अभिनय किया, जो एक विधुर निवेश बैंकर राहुल बोस से मिलती है। जब कपूर को पहली बार भूमिका की पेशकश की गई थी, तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, यह बताते हुए कि वह भूमिका में असहज होंगी। जब मिश्रा ने दूसरी बार उनसे संपर्क किया, तो वह मान गई और भूमिका की तैयारी में यौनकर्मियों के तौर तरीकों और उनके कपड़े पहनने के तरीके का अध्ययन करने के लिए रात में मुंबई के कई रेड लाइट जिलों का दौरा किया। 35-20 मिलियन US 240,000 के प्रोडक्शन बजट के साथ स्वतंत्र फिल्म ने कपूर द्वारा पहले अभिनीत हाई प्रोफाइल प्रोडक्शन से एक प्रस्थान को चिह्नित किया। 35-37 टाइम्स ऑफ इंडिया ने सभी उम्मीदों को पार करने के लिए उनकी प्रशंसा की। 39 हालांकि Rediff.com ने उनके चित्रण को अविश्वसनीय और अत्यधिक रूढ़िवादी पाया, उनके तौर तरीकों की तुलना एक कैरिकेचर से की। 40 चमेली ने कपूर के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया और उन्हें 49वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में एक विशेष जूरी मान्यता मिली। 38-41 कपूर ने अगली बार मणिरत्नम की युवा में सहअभिनय किया, जो समाज के विभिन्न तबकों के 3 युवाओं की एक मिश्रित फिल्म थी, जिनके जीवन एक कार दुर्घटना से जुड़ते हैं। उन्होंने विवेक ओबेरॉय की रोमांटिक रुचि के रूप में अभिनय किया। ज्यादा भूमिका न होने के बावजूद उन्होंने रत्नम के साथ काम करने की इच्छा के कारण इस परियोजना के लिए सहमति व्यक्त की। 42 फिल्म समीक्षक सुभाष के झा ने सहमति व्यक्त की कि उनकी भूमिका महत्वहीन थी, लेकिन आगे कहा कि कपूर ने अपने चरित्र लक्षणों का अपने लाभ के लिए उपयोग किया ताकि एक ऐसी लड़की बनाई जा सके जो एक साथ रहस्यमय और सर्वव्यापी हो। 43 इसके बाद वह गोविंद निहलानी की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म देव में अमिताभ बच्चन और फरदीन खान के साथ दिखाई दी, जो गुजरात में 2002 के हिंदू मुस्लिम दंगों के इर्द-गिर्द घूमती थी। 44-46 वह उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक थीं, क्योंकि उनकी फिल्में अर्ध सत्य 1983 और तमस 1988 ने उन्हें सिनेमा के लिए गहरी सराहना दी और उनके चरित्र की सरल होते हुए भी मजबूत होने की क्षमता से पहचान दिलाई। 45 इसने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया। 21-47 2006 में 36 चाइना टाउन के ऑडियो रिलीज के दौरान सहअभिनेता शाहिद कपूर के साथ तस्वीर फिदा के फिल्मांकन के दौरान अभिनेत्री ने कपूर के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू किया, जिसे बाद में उन्होंने मेरे जीवन में एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव बताया। 48 कपूर को पहली बार फिदा 2004 में एक खलनायिका के रूप में लिया गया था, जो एक ऑनलाइन डकैती के बारे में एक थ्रिलर थी। आलोचकों ने उनकी पिछली भूमिकाओं से एक अलग प्रगति का उल्लेख किया। 49 उसी वर्ष
उन्होंने अब्बास मस्तान की थ्रिलर ऐतराज़ और प्रियदर्शन की कॉमेडी हलचल में अभिनय किया। ऐतराज़ एक ऐसे व्यक्ति, अक्षय कुमार, की कहानी है जिस पर उसकी महिला वरिष्ठ, प्रियंका चोपड़ा, द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जाता है। कपूर को चोपड़ा की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने कुमार की पत्नी की भूमिका निभाने का फैसला किया, यह जानते हुए कि भारतीय महिलाएं उनके चरित्र को बेहतर ढंग से पहचान पाएंगी। 50 द टाइम्स ऑफ इंडिया के जितेश पिल्लई ने पाया कि कपूर की भूमिका छोटी। करीना कपूर खान, उच्चारण KRINAKPUR, एक सेन, जन्म 21 सितंबर 1980, एक भारतीय अभिनेत्री है। 2000 से हिंदी सिनेमा की एक सफल अभिनेत्री, वह रोमांटिक कॉमेडी से लेकर क्राइम ड्रामा तक विभिन्न प्रकार की फिल्म शैलियों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। कपूर ने 6 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार जीते हैं और 2024 तक वह हिंदी सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। एक कपूर परिवार में जन्मी, वह अभिनेता बबीता और रणधीर कपूर की बेटी और अभिनेत्री करिश्मा कपूर की छोटी बहन है। रिफ्यूजी में 2000 में अभिनय की शुरुआत करने के बाद कपूर ने अगले वर्ष कई भूमिकाओं के साथ खुद को स्थापित किया, जिसमें सबसे ज्यादा कमाई करने वाला ड्रामा कभी खुशी कभी गम भी शामिल था। इसके बाद उनकी दोहराव वाली भूमिकाओं के लिए कई व्यावसायिक असफलताएं और नकारात्मक समीक्षा मिलीं। 2004 के ड्रामा चमेली में एक सेक्स वर्कर के रूप में एक विपरीत भूमिका ने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। उन्होंने 2004 के ड्रामा देव में दंगा पीड़िता के चित्रण और 2006 की अपराध फिल्म ओमकारा में देस्देमोना पर आधारित एक चरित्र के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की। रोमांटिक कॉमेडी जब वी मेट 2007, कुर्बान 2009, तलाश द आंसर लाइज विदिन, हीरोइन दोनों 2012, उड़ता पंजाब 2016 और लाल सिंह चड्ढा 2022 में उनके नाटकीय अभिनय के लिए और भी प्रशंसा मिली। उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में कॉमेडी ड्रामा 3 इडियट्स 2009 और बजरंगी भाईजान 2015, एक्शन फिल्में बॉडीगार्ड 2011 और सिंघम रिटर्न्स 2014 और कॉमेडी फिल्में गोलमाल 3 2010 और गुड न्यूज 2019 शामिल है। उन्होंने महिला प्रधान कॉमेडी फिल्मों वीरे दी वेडिंग 2018 और क्रू 2024 में भी अभिनय किया है। कपूर खान ने अभिनेता सैफ अली खान से शादी की है, जिनसे उनके 2 बेटे हैं। उनकी ऑफ स्क्रीन जिंदगी भारत में व्यापक रूप से कवरेज का विषय है। वह अपनी मुखर और मुखर अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है और अपनी फैशन शैली के लिए जानी जाती है। फिल्मों में अभिनय के अलावा कपूर स्टेज शो में भी भाग लेती है, एक रेडियो शो होस्ट करती है और 2 आत्मकथात्मक संस्मरणों और पोषण संबंधी 2 पुस्तकों की सहलेखिका के रूप में योगदान दे चुकी है। उन्होंने महिलाओं के लिए कपड़ों और सौंदर्य प्रसाधनों की अपनी श्रृंखला शुरू की है और 2014 से यूनिसेफ के साथ मिलकर लड़कियों की शिक्षा और भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। प्रारंभिक जीवन 21 सितंबर 1980 को बॉम्बे, अब मुंबई में जन्मी। 2 कपूर, जिन्हें अक्सर अनौपचारिक रूप से बेबो कहा जाता है, 3 रणधीर कपूर और बबीता नी शिवदासानी की छोटी बेटी है। 4 उनकी बड़ी बहन करिश्मा भी एक अभिनेत्री है। कपूर अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर की पोती, अभिनेता हरी शिवदासानी की नानी और फिल्म निर्माता पृथ्वीराज कपूर की परपोती है। अभिनेता ऋषि कपूर और नीतू कपूर क्रमशः उनके चाचा और चाची है और अभिनेता रणबीर कपूर उनके चचेरे भाई भी है। तस्वीर में मां बबीता, बाय और बहन करिश्मा के साथ। पत्रकार वीर सांघवी को दिए एक साक्षात्कार में कपूर ने कहा कि उन दोनों के साथ बड़े होने से उन्हें मजबूत और स्वतंत्र बनने में मदद मिली। 5 कपूर के अनुसार उनका नाम करीना अन्ना करेनिना नामक पुस्तक से लिया गया था, जिसे उनकी मां ने उनके गर्भवती होने के दौरान पढ़ा था। 6 कपूर अपने पिता की ओर से पंजाबी वंश की है। 7 और अपनी मां की ओर से वह सिंधी
और ब्रिटिश वंश की है। 8, 9 खुद को एक शरारती, बिगड़ैल बच्ची के रूप में वर्णित करते हुए छोटी उम्र से ही फिल्मों के संपर्क में आने से कपूर की अभिनय में रुचि जागृत हुई। 5 वह विशेष रूप से अभिनेत्रियों नरगिस और मीना कुमारी के काम से प्रेरित थीं। 10 अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद उनके पिता ने महिलाओं के फिल्मों में प्रवेश को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि यह पारंपरिक मातृकर्तव्यों और परिवार में महिलाओं की जिम्मेदारी के साथ संघर्ष करता है। 11 इससे उसके माता-पिता के बीच संघर्ष हुआ और अक्टूबर 2007 में सुलह होने से पहले वे अलग-अलग रहते थे। 12 उनका पालन पोषण उनकी मां ने किया, जिन्होंने 1991 में करिश्मा के अभिनेत्री के रूप में पदार्पण करने तक अपनी बेटियों का समर्थन करने के लिए कई नौकरियां कीं। 13 हालांकि उनके पिता उनके बचपन के अधिकांश समय तक मौजूद नहीं थे, कपूर ने टिप्पणी की कि उन्होंने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 13 कपूर ने मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल में पढ़ाई की, उसके बाद देहरादून के वेलहम गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की। 10 वह मुख्य रूप से अपनी मां को संतुष्ट करने के लिए इस संस्थान में गई थीं, हालांकि बाद में उन्होंने इस अनुभव को पसंद करने की बात स्वीकार की। 5 कपूर के अनुसार उनका पढ़ाई में कोई रुझान नहीं था, हालांकि गणित को छोड़कर उन्हें सभी कक्षाओं में अच्छे ग्रेड मिले थे। 5 वेलहम से स्नातक होने के बाद वह मुंबई लौट आई और मीठीबाई कॉलेज में 2 साल तक वाणिज्य की पढ़ाई की। 10 इसके बाद कपूर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्वर्ड समर स्कूल में माइक्रो कंप्यूटर में 3 महीने के ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया। 10 बाद में उनकी कानून में रुचि विकसित हुई और उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। इस अवधि के दौरान उनमें पढ़ने के लिए एक लंबे समय तक चलने वाला जुनून विकसित हुआ। 10 हालांकि अपना पहला वर्ष पूरा करने के बाद 14-15 उन्होंने मुंबई के एक अभिनय संस्थान में प्रशिक्षण शुरू किया, जिसमें भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के सदस्य किशोर नमित कपूर शामिल थे। 16 करियर और निजी जीवन यह भी देखे। करीना कपूर खान फिल्मोग्राफी कैरियर की शुरुआत, सफलता और असफलता 2000 से 2003 संस्थान में प्रशिक्षण के दौरान कपूर को राकेश रोशन की कहो ना प्यार है 2000 में ऋतिक रोशन के साथ मुख्य भूमिका में लिया गया था। हालांकि फिल्मांकन के कई दिनों बाद उन्होंने उत्पादन छोड़ दिया क्योंकि निर्देशक के बेटे को उनसे अधिक प्रमुखता दी गई थी। उन्होंने उसी वर्ष बाद में अभिषेक बच्चन के साथ जेपी दत्ता की रिफ्यूजी में शुरुआत की। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेठ कपूर को नाज के रूप में पेश किया गया था, एक बांग्लादेशी लड़की जिससे बच्चन का किरदार प्यार करने लगता है। दत्ता ने उन्हें उनमें युवावस्था और मासूमियत के संयोजन के लिए कास्ट किया और कपूर ने उनके सहयोग को एक सीखने का अनुभव माना जिसने उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से मदद की। 10-17 बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने जिस सहजता से वह सबसे कठिन दृश्यों को व्यक्त करती है। 19 रिफ्यूजी भारत में बॉक्स ऑफिस पर मध्यम सफलता थी और कपूर के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज ने कपूर को युवा में देखा और वे काफी प्रभावित हुए और उन्हें अपनी अगली परियोजना ओमकारा में कास्ट किया, जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि पर आधारित विलियम शेक्सपियर की त्रासदी ओथेलो का रूपांतरण था। 53 कपूर ने डेस्डेमोना के रूप में अभिनय किया और उन्हें चरित्र की आंतरिक उथल-पुथल को चित्रित करने की चुनौती दी गई, जिसे वह बहुत अधिक सूक्ष्म और शांत मानती थीं। 54 बाद में उन्होंने पूरी कास्ट के साथ कई स्क्रिप्ट रीडिंग सत्रों में भाग लिया और इस परियोजना को अपने लिए एक विशेष बताया। 55 ओमकारा का प्रीमियर 2006 के कान फिल्म समारोह में हुआ और इसे काहिरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया। 56-57 फिल्मफेयर ने उनके चरित्र द्वारा अनुभव की गई विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा की। 58 और उनके चित्र ने उन्हें चौथा फिल्मफेयर और पहला स्क्रीन पुरस्कार दिलाया। 21
कपूर इसे अपनी भूमिकाओं में सबसे पसंदीदा मानती है और डॉली के अपने चित्रण की तुलना एक महिला के रूप में अपनी विकसित होती परिपक्वता से करती है। 2859 स्थापित अभिनेत्री 2007 से 2011 कपूर सैफ अली खान के साथ 53वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2008 में शाहिद कपूर के साथ ब्रेकअप के बाद उन्होंने खान को डेट करना शुरू कर दिया, जिन्होंने 2007 के लखनऊ फैशन वीक में मीडिया के सामने अपने रिश्ते की घोषणा की। 60 कपूर ने अगली बार रोमांटिक कॉमेडी जब वी मेट 2007 में चौथी बार शाहिद कपूर के साथ काम किया, जिसमें उन्होंने गीत हिल्लों की भूमिका निभाई, जो जीवन के प्रति उत्साह रखने वाली एक जिंदादिल सिख लड़की थी। निर्देशक इम्तियाज अली इसके निर्माण से पहले एक प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थे, लेकिन कपूर उनकी पटकथा से मोहित होने के बाद फिल्म के लिए सहमत हो गईं। 2961 उन्होंने अपने चरित्र के निर्माण के लिए अली के साथ मिलकर काम किया और हिल्लों के उत्साही व्यक्तित्व को बिना व्यंग्यात्मक बनाए प्रभावी ढंग से चित्रित करने की चुनौती दी गई। 28 जब वी मेट को आलोचकों द्वारा अनुकूल रूप से प्राप्त किया गया और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 62 बीबीसी ने टिप्पणी की कि भूमिका के लिए भोलेपन और सहजता के मिश्रण की आवश्यकता थी। 21 जब वी मेट की शूटिंग के दौरान कपूर और शाहिद ने अपने 4 साल के रिश्ते को खत्म कर दिया। 60 उन्होंने स्वीकार किया कि इस अलगाव से उनका दिल टूट गया था और उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में उनकी दोस्ती फिर से मजबूत हो जाएगी। 13 अगले वर्ष कपूर ने विजय कृष्ण आचार्य की टशन में सह-अभिनय किया, जहां उनकी मुलाकात अभिनेता सैफ अली खान के रूप में अपने भावी पति से हुई। हालांकि रिलीज से पहले दर्शकों द्वारा इसका बहुत अधिक इंतजार किया गया था, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 65-66 यशराज फिल्म्स और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स की एनिमेटेड फिल्म रोडसाइड रोमियो में एक गली के कुत्ते की प्रेमिका के चरित्र के लिए अपनी आवाज देने के बाद कपूर ने रोहित शेट्टी की कॉमेडी गोलमाल रिटर्न्स में एक अविश्वासी पत्नी की भूमिका निभाई, जो मानती थी कि उसका पति बेवफा है। 2006 की फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड की अगली कड़ी फिल्म को आलोचकों से अस्पष्ट प्रतिक्रिया मिली। इंडियन एक्सप्रेस का मानना था कि पटकथा व्युत्पन्न थी, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि उसके चरित्र और प्रदर्शन में मौलिकता का अभाव था। 67 गोलमाल रिटर्न्स ₹793 मिलियन $9.4 मिलियन के वैश्विक राजस्व के साथ एक वित्तीय सफलता थी। 2009 में कपूर को शब्बीर खान की लिंगयुद्ध कॉमेडी कमबख्त इश्क में सिमरिता राय की भूमिका में लिया गया, जो एक सर्जन है जो एक मॉडल के रूप में भी काम करती है। लॉस एंजल्स में सेट यह यूनिवर्सल स्टूडियो में शूट की गई पहली भारतीय फिल्म थी। 68 फिल्म को आलोचकों द्वारा खराब प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यह आर्थिक रूप से सफल रही। 61-69 बॉक्सऑफिस पर फ्लॉप में और मिसेज खन्ना अगली फिल्म आई, जिसके बाद उन्होंने नाटकीय थ्रिलर कुर्बान में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई। कपूर ने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई जिसे यह पता चलने के बाद कि उसका पति एक आतंकवादी है, घर में नजरबंद कर दिया जाता है। उसने पाया कि फिल्म एक भावनात्मक रूप से थका देने वाला अनुभव था। 21 द इकोनॉमिक टाइम्स के गौरव मालानी ने टिप्पणी की कि लंबे समय के बाद अभिनेत्री को उनके करियर को बढ़ावा देने की क्षमता वाली एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी। 71 जबकि सुभाष के झा ने इसे उनकी अब तक की सबसे लगातार प्रस्तुति के रूप में वर्णित किया, जिसे संवेदनशीलता के साथ निभाया गया। 72 उस वर्ष कपूर का दूसरा फिल्मफेयर नामांकन राजकुमार हिरानी की 3 इडियट्स के लिए आया, जो चेतन भगत के उपन्यास 5 पॉइंट समवन पर आधारित थी, जिसमें आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी ने सह-अभिनय किया था। उनकी भूमिका पिया की है, जो एक मेडिकल छात्रा और खान की प्रेमिका है। 73 यह फिल्म उस समय तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई, जिसने भारत में $2.03 बिलियन $24 मिलियन की कमाई की। 74 इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन किया, $1.08 बिलियन $13 मिलियन
से अधिक की कमाई की, जो विदेशी बाजार में बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी सफलता थी। 75 डेक्कन हेराल्ड ने कहा कि कपूर एक अन्यथा मर्दाना कहानी में धूप और स्त्रियोचित अनुग्रह की एक झलक लाती है। 76 3 इडियट्स को प्रमुख भारतीय पुरस्कार समारोहों में कई सर्वश्रेष्ठ फिल्म की मान्यताएं मिली और कपूर को अन्य पुरस्कारों के अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए आईफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 21 कपूर ने नए दशक की शुरुआत खराब रूप से प्राप्त रोमांटिक कॉमेडी मिलेंगे मिलेंगे 2010 में एक प्रमुख भूमिका के साथ की। आलोचकों ने फिल्म को रूढ़िवादी पात्रों के साथ पुराना पाया। 77 78 हॉलीवुड टीयरजर्कर स्टेप मॉम 1998 के आधिकारिक रूपांतरण वीआर फैमिली में सहायक भूमिका अधिक फायदेमंद साबित हुई। मूल रूप से जूलिया रॉबर्ट्स द्वारा निभाई गई भूमिका में अपनी व्याख्या लाने के प्रयास में कपूर ने स्टेप मॉम को फिर से देखने से परहेज किया और अपने चरित्र की जटिलता से आकर्षित हुई। 79 द टेलीग्राफ की प्रियंका रॉय ने इसे मेलोड्रामेटिक होने के लिए आलोचना की, लेकिन पूरी फिल्म को बढ़ाने के लिए कपूर की प्रशंसा की। 80 कपूर को 56वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री से सम्मानित किया गया। 81 77 अपने प्रदर्शन के लिए कपूर को फिल्मफेयर सहित विभिन्न पुरस्कार समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन मिला। 81 कपूर को 2011 में और सफलता मिली जब उन्होंने बॉडीगार्ड में सलमान खान के किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभाई, जो 2010 में इसी नाम की मलयालम फिल्म की रीमेक थी। फिल्म को आलोचकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली, हालांकि यह आर्थिक रूप से सफल रही, जिसने घरेलू स्तर पर कुल $1.40 बिलियन $17 मिलियन की कमाई की, जो उस साल की भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 82 मिनट में एक समीक्षा ने कपूर की भूमिका को सजावटी बताकर खारिज कर दिया। 83 मिडडे ने तर्क दिया कि वह वास्तव में अपनी भूमिका के कैरिकेचर को जीवंत करने में सफल रही है। 84 वह अगली बार अनुभव सिन्हा निर्देशित साइंस फिक्शन फिल्म रावण में दिखाई दी, $1.50 बिलियन $18 मिलियन के बजट पर बनी। 85 यह फिल्म दुनिया भर में कुल $2.40 बिलियन $28 मिलियन की कमाई के साथ वर्ष की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। इसके बॉक्स लेकिन उन्होंने कहा कि वह अदालत के दृश्य में अपना बड़ा क्षण अर्जित करके चमकती है। 51 निखत काज़मी का मानना था कि एक गंभीर अभिनेत्री बनने के लिए कपूर बेवफा में अपने वर्षों से परे एक परिपक्व, अधिक थके हुए चरित्र को मूर्त रूप दे रही थीं। 52 वर्ष की उनकी अंतिम 2 रिलीज में रोमांटिक ड्रामा क्यों की और दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर शामिल थे, दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर कम प्रदर्शन किया। 20 उनकी अगली 2 रिलीज थ्रिलर 36 चाइनाटाउन और कॉमेडी चुप चुप के, दोनों 2006 में उन्होंने शाहिद कपूर के साथ अभिनय किया। 36 चाइनाटाउन एक व्यावसायिक सफलता थी और चुप चुप के ने मध्यम प्रदर्शन किया। 2012 में कपूर ने बॉडीगार्ड और रावण में अपनी सफलता के बाद शकुन बत्रा की एक में और एक तू 2012 में इमरान खान के साथ भूमिका निभाई। लास वेगास में सेट रोमांटिक कॉमेडी 2 अजनबियों की कहानी का अनुसरण करती है जो नशे में धुत होने के बाद एक रात शादी कर लेते हैं। उन्होंने एक लापरवाह युवती रियाना ब्रगेंजा की भूमिका निभाई और विशेष रूप से उसके चरित्र के गुणों ने उन्हें आकर्षित किया। 87 फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह आर्थिक रूप से सफल रही, जिसने भारत और विदेशों में कुल ₹530 मिलियन $6.3 मिलियन की कमाई की। 88 हॉलीवुड रिपोर्टर ने उन्हें प्यार से स्वाभाविक पाया। 89 Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने जब वी मेट के बाद से गैर सजावटी भूमिका निभाने के लिए उनकी सराहना की। 90 वह अगली बार एजेंट विनोद में दिखाई दी। कपूर इस परियोजना को लेकर उत्साहित थीं, लेकिन इसे ठंडी प्रतिक्रिया मिली और उन्हें गलत भूमिका में बताया गया। 91 यह पूछे जाने पर कि उन्होंने यह भूमिका क्यों ली,
कपूर ने इसे कुछ ऐसा करने का अवसर बताया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। 92। अपनी अगली फीचर फिल्म के लिए कपूर को मधुर भंडारकर की हीरोइन में एक लुप्त होती फिल्म स्टार की भूमिका में लिया गया। शुरुआत में वह उस भूमिका को लेने को लेकर संशय में थीं, जिसका व्यक्तित्व उन्हें खुद से बहुत दूर लगता था। 93। भंडारकर द्वारा उन पर अपना विश्वास जताए जाने के बाद वह मान गईं। 93। हालांकि एक मेथड एक्टर नहीं, कपूर का मानना था कि गहन भूमिका ने उन्हें उनके निजी जीवन में तनाव में डाल दिया था और उन्होंने कोई अन्य प्रोजेक्ट लेने से परहेज किया। 28। 94। समीक्षकों ने फिल्म को नीरस पाया, लेकिन ध्यान दिया कि यह मुख्य रूप से कपूर के प्रदर्शन के कारण देखने योग्य थी। 95। राजीव मसंद ने इसे एक स्वादिष्ट कैंप प्रदर्शन के रूप में वर्णित किया, जिसे अत्यंत ईमानदारी के साथ निभाया गया था। 96। बॉलीवुड हंगामा ने कहा कि यह उनका अब तक का सबसे अच्छा काम था। 97। वार्षिक स्टारडस्ट अवार्ड्स में कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए संपादक की पसंद का पुरस्कार मिला और फिल्मफेयर, आईफा, प्रोड्यूसर्स गिल्ड, स्क्रीन और स्टारडस्ट में अतिरिक्त नामांकन प्राप्त हुए। 16 अक्टूबर 2012 को कपूर ने अभिनेता सैफ अली खान से मुंबई के बांद्रा में एक निजी समारोह में शादी की। 9 और उन्होंने क्रमशः 2016 और 2021 में अपने बेटों को जन्म दिया। 99। 100। कपूर ने कहा कि अपने नाम में खान जोड़ने के बावजूद वह शादी के बाद हिंदू धर्म का पालन करना जारी रखेंगी। 101। तलाश, द आंसर लाइज विद इन, जिसमें उन्होंने वेश्या रोजी करीना कपूर खान के रूप में की भूमिका निभाई, 2012 की उनकी अंतिम रिलीज थी। 102। यह फिल्म मुंबई के रेड लाइट जिलों की पृष्ठभूमि पर बनी है और एक पुलिस अधिकारी, आमिर खान, के कष्टों का अनुसरण करती है, जिसे एक रहस्यमय कार दुर्घटना को सुलझाने का कर्तव्य सौंपा जाता है। टेलीग्राफ ने कपूर खान को अन्य कलाकारों के बीच एक स्टैंड आउट पाया। 103। ₹1.74 बिलियन, $21 मिलियन के वैश्विक राजस्व के साथ 104 यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और स्क्रीन, स्टारडस्ट और जी सिने पुरस्कार समारोहों में कपूर खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। 2013 में कपूर खान ने प्रकाश झा की सत्याग्रह में चौथी बार अजय देवगन के साथ काम किया, जो एक सामाजिक राजनीतिक नाटक था जो 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से प्रेरित था। 105 फिल्म को आलोचकों से बहुत कम प्रशंसा मिली और बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया और घरेलू स्तर पर ₹675 मिलियन $8.0 मिलियन की कमाई की। 105 खराब रूप से प्राप्त रोमांटिक कॉमेडी गोरी तेरे प्यार में 2013 में एक उपस्थिति के बाद 20 कपूर खान ने अपनी शादी और परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अगले 2 वर्षों के लिए अपना काम का बोझ कम कर दिया। 106 उन्होंने छोटे हिस्से किए जहां उन्होंने एक्शन फिल्म सिंघम रिटर्न्स 2014 में अजय देवगन की प्रेमिका और बजरंगी भाईजान 2015। 107 108 इसके विपरीत यह फिल्म ₹1.40 बिलियन $17 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ वित्तीय रूप से सफल रही। 109 कबीर खान की बजरंगी भाईजान कुल ₹3.20 बिलियन $38 मिलियन की कमाई के साथ भारत की साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 110 और इसने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अर्जित किया। 111 2016 में कपूर खान ने लैंगिक रूढ़ियों के बारे में की एंड का में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके लिए वह विशेष रूप से इसकी प्रासंगिकता के लिए तैयार थीं। 106 आलोचकों की फिल्म के बारे में राय विभाजित थी। 112 लेकिन यह दुनिया भर में ₹1 बिलियन $12 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ एक वित्तीय सफलता बनकर उभरी। 113 द टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना अय्यर ने कपूर को उल्लेखनीय बताया। 114 और सुकन्या वर्मा ने अभिनेत्री को फिल्म की प्रमुख संपत्ति माना। 115 उन्होंने अगली बार उड़ता पंजाब 2016 में अभिनय किया, जो एक अपराध ड्रामा है
जो भारतीय राज्य पंजाब में मादक द्रव्यों के सेवन के स्थानिक दस्तावेज है। कपूर खान शुरू में अपनी भूमिका की लंबाई के कारण फिल्म करने के लिए अनिच्छुक थीं, लेकिन पूरी पटकथा पढ़ने के बाद सहमत हो गई और इसमें अभिनय करने के लिए अपनी फीस आंशिक रूप से माफ कर दी। 118 बाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक दृश्य में कटौती के साथ फिल्म को प्रदर्शन के लिए मंजूरी दे दी। 119 Rediff.com ने कहा कि फिल्म उसके चरित्र पर निर्भर करती है। 120 और डेक्कन क्रॉनिकल के मेहुल एस ठक्कर ने लिखा कि वह इस तरह का मजबूत प्रदर्शन देने में सफल रही। 121 अपने प्रदर्शन के लिए कपूर खान को फिल्मफेयर और जी सिने पुरस्कार समारोहों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकन मिला। 122 123 हास्य और पेशेवर विस्तार 2018 वर्तमान 2018 में वीरे दी वेडिंग के एक प्रमोशनल इवेंट में कपूर खान अपनी सहकलाकारों स्वरा भास्कर, सोनम कपूर और शिखा तलसानिया बाई के साथ अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद कपूर खान को उनके पति ने अभिनय में वापस आने के लिए राजी किया। 124 वह एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने की इच्छुक थीं जो उनके माता-पिता की प्रतिबद्धताओं को समायोजित कर सके और यह उन्हें शशांक घोष की महिला मित्र फिल्म वीरे दी वेडिंग 2018 में मिला। 125 शुरुआत में 2016 में इस परियोजना के लिए संपर्क किया गया था। निर्माताओं ने कपूर खान की भूमिका को उसकी गर्भावस्था को समायोजित करने के लिए फिर से लिखा, लेकिन भारत में मातृत्व बीमा की कमी के कारण फिल्मांकन उसके जन्म के बाद शुरू हुआ। 126 उन्हें एक महिला के नजरिए से दोस्ती और प्यार की कहानी कहने का विचार पसंद आया, जो उनका मानना था कि हिंदी फिल्म में दुर्लभ है, और 3 अन्य प्रमुख महिलाओं के साथ काम करने से खुशी हुई। 126 127 अन्ना वेट्टिकाड ने एजेंसी, खामियों, मानवता और सबसे बढ़कर हास्य की भावना वाली महिलाओं को चित्रित करने के लिए फिल्म की प्रशंसा की। 128 दुनिया भर में $1.38 बिलियन $16 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ वीरे दी वेडिंग सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला प्रधान हिंदी फिल्मों में से एक बन गई। 129 कपूर खान ने अक्षय कुमार के साथ गुड न्यूज 2019 में फिर से काम किया, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के साथ 2 जोड़ों की कोशिश के बारे में एक कॉमेडी थी। 130 मिनट की उदिता झुनझुनवाला ने लिखा कि कपूर खान से अपनी आंखें बंद रखना मुश्किल है। 131 उन्हें फिल्मफेयर, आईफा और जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। 132 और फिल्म ने ₹3 बिलियन $35 मिलियन से अधिक की कमाई की और वर्ष की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। 133 उन्होंने अगली बार अंग्रेजी मीडियम 2020 में सहायक भूमिका निभाई, जो हिंदी मीडियम का आध्यात्मिक सीक्वल है। 134 उनके अनुसार यह उनके आराम क्षेत्र से दूर जाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। 135 यह फीचर फिल्म भारत में कोविड-19 महामारी के बीच रिलीज हुई थी और सिनेमाघरों के बंद होने के कारण इसका व्यावसायिक प्रदर्शन प्रभावित हुआ था। 134 Scroll.in की नंदिनी रामनाथ ने उनकी कुछ ही क्षणों में चमकने की क्षमता की सराहना की, लेकिन आउटलुक के विनायक चक्रवर्ती ने सोचा कि कपूर खान से जुड़े हिस्से कहानी के लिए अनावश्यक थे। 136 137 2022 में कपूर खान ने फॉरेस्ट गंप के एक रूपांतरण लाल सिंह चड्ढा में अभिनय किया, जिसमें आमिर खान ने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने रूपा की भूमिका निभाई, जो एक परेशान महत्वाकांक्षी अभिनेत्री थी। फिल्मफेयर के देवेश शर्मा ने कहा कि उनका क्रोध और धैर्य से भरा प्रदर्शन उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक था। 138 आमिर खान के राजनीतिक जुड़ाव के कारण हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा फिल्म का बहिष्कार करने के एक बड़े अभियान के बीच लाल सिंह चड्ढा अपने अनुमानित उत्पादन बजट $1.50 बिलियन $18 मिलियन की वसूली करने में विफल रही। 139 140 उन्हें फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एक और नामांकन मिला। 141 2024 में क्रू के लिए
आयोजित एक कार्यक्रम में कपूर खान अपनी सहकलाकार तब्बू और कृति सनोन बाय के साथ थ्रिलर शैली में काम करने के लिए उत्सुक। कपूर खान ने 2 ऐसी फिल्मों के लिए हस्ताक्षर किए, जाने जान और द बकिंघम मर्डर्स, दोनों 2023। 142, 143। उन्होंने कहा है कि ये परियोजनाएं उनके करियर में एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक होंगी, जिसमें वह स्टारडम की तुलना में कलात्मक योग्यता पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगी। 144। उनमें उनकी भूमिकाओं ने उन ग्लैमरस भूमिकाओं से प्रस्थान किया जिन्हें निभाने के किया है। रिटेल चेन ग्लोबस के साथ अपने 5 साल के जुड़ाव के दौरान कपूर महिलाओं के लिए कपड़ों की अपनी लाइन लॉन्च करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। उन्होंने इस सहयोग को विशेष और मेरी व्यक्तिगत शैली की समझ को प्रतिबिंबित करने वाला बताया। 159। उनके संग्रह ने कई महीनों बाद भारत भर के स्टोरों में अपनी शुरुआत की और इसे खूब सराहा गया। 160। ग्लोबस के साथ अपने अनुबंध की समाप्ति के बाद उन्होंने अपने कपड़ों की लाइन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी करने के लिए एक डिजाइन हाउस के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। 161। लेकिन बाद में बताया कि वे योजनाएं रोक दी गई थीं। 162। अगस्त 2018 में कपूर खान ने सौंदर्य प्रसाधनों की अपनी लाइन लॉन्च करने के लिए लक्मे कॉस्मेटिक्स के साथ सहयोग किया। 163। 2009 में कपूर ने पोषण विशेषज्ञ रुजुता दिवेकर के साथ डोंट लूज योर माइंड, लूज योर वेट पर काम किया, जो स्वस्थ खाने की आदतों के सिद्धांतों पर एक किताब है। 164। रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित पुस्तक को आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था और इसके पहले 20 दिनों के भीतर 10,000 प्रतियां बिक गईं। 164। एक अनुवर्ती, महिलाएं और वजन घटाने वाला तमाशा 2 साल बाद जारी किया गया था। इसने अपने जीवन के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के वजन घटाने की चिंताओं और खाने की आदतों को संबोधित किया और ऑडियोबुक के लिए कपूर को एक आवाज में दिखाया। 165। 2013 में कपूर ने अपनी आत्मकथात्मक संस्मरण द स्टाइल डायरी ऑफ ए बॉलीवुड दिवा जारी की। 166। रोशेल पिंटो के साथ सहलिखित, यह पेंगुइन बुक्स की शोभा डे छाप के तहत लॉन्च होने वाली पहली पुस्तक बन गई। श्रृंखला का एक सेट जिसमें सेलिब्रिटी संस्मरण, गाइड और आत्मकथाएं शामिल थीं। 167। उस वर्ष बाद में उन्होंने दिवेकर के साथ तीसरी बार द इंडियन फूड विजडम और द आर्ट ऑफ ईटिंग राइट पर सहयोग किया, जो पोषण के बारे में एक वृत्तचित्र फिल्म थी। 168। 2021 में कपूर खान ने प्रेगनेंसी बाइबल अदिति शाह भीमजानी के साथ सहलिखित जारी की, जो एक व्यावसायिक सफलता बन गई। फिल्म उद्योग में अपने वर्षों के दौरान कपूर बच्चों की शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल रही है। 170। 171। जून 2010 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अभियान एक गोल एजुकेशन फॉर ऑल में हिस्सा लिया। 172। और उन्हें शक्ति अभियान के लिए राजदूत नियुक्त किया गया। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने के लिए एनडीटीवी द्वारा शुरू की गई एक परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। 173। 2 साल बाद कपूर खान ने चैनल वी का बलात्कार विरोधी मोबाइल ऐप विथ यू लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के साथ अभिनेताओं के लिए मुद्दों के लिए खड़ा होना महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे बहुत से लोगों तक पहुंच सकते हैं। 174। जनवरी 2014 में कपूर खान ने भारत में लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने और गुणवत्ता आधारित शिक्षा को बढ़ाने के लिए यूनिसेफ के साथ काम करना शुरू किया। 175। 176। अपने सहयोग की बात करते हुए उन्होंने ऐसी जगह बनाने की आशा व्यक्त की जहां बच्चे सुरक्षित महसूस करें और जहां इंटरैक्टिव और रचनात्मक उपकरणों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाए कि बच्चे खुश रहें और सीख रहे हैं। 176। पहले वर्ष के दौरान कपूर खान ने राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों के स्कूलों का दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की और जालना जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित धन उगाहने वाले कार्यक्रमों में भाग लिया। 175। यूनिसेफ इंडिया की सद्भावना राजदूत शर्मिला टैगोर के साथ
कपूर खान ने वंचित बच्चों के विकास के लिए जागरूकता बढ़ाने में मदद करने के लिए एक चैरिटी डिनर की मेजबानी की। 177 176 बाद में उन्होंने भारतीय स्कूलों में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण वातावरण के लिए यूनिसेफ और ग्रुपॉन की संयुक्त पहल के दौरान जुटाई गई धनराशि के बराबर राशि दान कर दी। 178 मई 2024 में उन्हें भारत के लिए राष्ट्रीय यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में पदोन्नत किया गया। 179 अगले वर्ष उन्होंने बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह के समापन समारोह में छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 31 छात्रों और 5 शिक्षकों को सम्मानित किया। 180 उस वर्ष भी कपूर खान ने इसी नाम के संगठन के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म गर्ल राइजिंग वो पढ़ेगी वो उड़ेगी वह सीखेगी वह उड़ेगी के लिए एक आवाज प्रदान की। 181 और महिला सशक्तिकरण पर एक वृत्तचित्र का निर्माण किया। 182 जून 2016 में उन्होंने मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में यूनिसेफ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बात की। 183 2018 में उन्होंने माताओं और उनके नवजात शिशु के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के एवरी चाइल्ड अलाइव अभियान की शुरुआत की। 184 मई 2018 इसके अतिरिक्त कपूर ने अन्य धर्मार्थ संगठनों का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने नवंबर 2003 में विश्व युवा शांति शिखर सम्मेलन के लिए एक धन उगाहने वाले कार्यक्रम में प्रदर्शन किया। 186 और 2004 के हिंद महासागर भूकंप और सुनामी के पीड़ितों के लिए धन जुटाने के लिए एक संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। 187 उन्होंने एनडीटीवी के रियलिटी शो जय जवान के एक विशेष होली सप्ताहांत एपिसोड के लिए राजस्थान में भारतीय जवानों सैनिकों का दौरा किया। 188 2010 में कपूर ने एनडीटीवी के ग्रीनथॉन अभियान के हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश के चंदेरी गांव को गोद लिया ताकि गांव को नियमित बिजली की आपूर्ति प्रदान की जा सके। 189 4 साल बाद उन्होंने दुनिया में भूख और कुपोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अभियान में भाग लिया। 170 190 सितंबर 2016 में कपूर खान ने ग्लोबल सिटीजन इंडिया के उद्घाटन में भाग लिया, जो इसी नाम के संगीत समारोह और ग्लोबल एजुकेशन एंड लीडरशिप फाउंडेशन की एक संयुक्त पहल थी। 191 अगले वर्ष वह स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी, जो बच्चों के टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए नेटवर्क 18 ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया एक अभियान था। 192 मंच प्रदर्शन, रेडियो और टेलीविजन प्रस्तुतिकपूर 2008 में टेम्पटेशन रीलोडेड में प्रस्तुति देते हुए कपूर ने 2002 से कई स्टेज शो और विश्व दौरों में भाग लिया है। उनका पहला दौरा हार्टथ्रोब्स लाइव इन कॉन्सर्ट 2002 ऋतिक रोशन, करिश्मा कपूर, अर्जुन रामपाल और आफताब शिवदासानी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में सफल रहा। 193 उस वर्ष के अंत में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किंग्स पार्क स्टेडियम में नाउ और नेवर शो में कई अन्य बॉलीवुड सितारों के साथ प्रदर्शन किया। 194 4 साल बाद कपूर सफल रॉकस्टार कॉन्सर्ट वर्ल्ड टूर में 6 अन्य बॉलीवुड हस्तियों के साथ मंच पर लौटीं। कॉन्सर्ट मूल रूप से अप्रैल 2006 में शुरू होने वाला था, लेकिन सलमान खान की गिरफ्तारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। 195 बाद में यह अगले महीने शुरू हुआ और यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के 19 शहरों में इसका मंचन किया गया। 2008 में कपूर ने शाहरुख खान के टेम्पटेशन रीलोडेड 2008 में प्रदर्शन किया, जो कई देशों में संगीत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला थी। शो, जिसमें अर्जुन रामपाल, कैटरीना कैफ, गणेश हेगड़े, जावेद अली और अनुषा दांडेकर भी शामिल थे, की शुरुआत नीदरलैंड के रॉटरडैम में रॉटरडैम अहोय स्थल पर हुई थी। 196 कई महीनों बाद वह फिर से खान, रामपाल और कैफ के साथ दुबई के फेस्टिवल सिटी एरिना में 15,000 दर्शकों के लिए प्रदर्शन करने के लिए शामिल हुई। 2018 में
कपूर खान ने इश्क एफएम के साथ मिलकर एक रेडियो शो व्हाट वीमेन वांट की मेजबानी की। 198 शो को खूब सराहा गया, जिससे कपूर खान को बेस्ट टॉक शो होस्ट के लिए न्यूयॉर्क फेस्टिवल्स रेडियो अवार्ड्स में नामांकन मिला और बाद में इसे 3 और सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 199, 200, 201, 202। अगले वर्ष उन्होंने डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस के 7वें सीजन के लिए एक टैलेंट जज के रूप में काम किया। 203, सार्वजनिक छवि। मीडिया के साथ अपने बेपरवाह रिश्ते के लिए जानी जाने वाली कपूर ने बिना किसी संकोच के अपने निजी जीवन पर चर्चा करने के लिए ख्याति प्राप्त की है। 204, 205। एक बच्चे के रूप में वह नियमित रूप से अपने परिवार के साथ पुरस्कार समारोहों और कार्यक्रमों में शामिल होती थीं और फिल्मांकन के दौरान करिश्मा के साथ सेट पर भी जाती थीं। 3 फिल्मफेयर के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि एक फिल्मी परिवार में बढ़ने से उन्हें अपने शिल्प के प्रति व्यावसायिकता और समर्पण की भावना विकसित करने में मदद मिली। 206। कपूर का निजी जीवन भारत में मीडिया के ध्यान का विषय रहा है, जिसमें उनके वजन और अभिनेता सैफ अली खान के साथ उनके संबंधों के बारे में अक्सर प्रेस कवरेज होता है। 204। मनोरंजन मीडिया द्वारा सैफीना करार दिया गया यह जोड़ा 2007 से देश की सबसे ज्यादा रिपोर्ट की जाने वाली सेलिब्रिटी कहानियों में से एक रहा है। 207। और कपूर खान ने 2016 और 2021 में अपने बेटों को जन्म दिया। 99, 100। 2011 में मैडम तुसाद में अपनी मोम की मूर्ति के साथ कपूर, जबकि प्रेस के एक वर्ग ने कपूर को मिलनसार और अपने परिवार के बेहद करीब बताया है। 3 अन्य लोगों ने उन्हें घमंडी और घमंडी होने के लिए आलोचना की है। एक ऐसी छवि जो उन्होंने कभी खुशी कभी गम 2001 में अपने सथी किरदार पू के मद्देनजर हासिल की थी। 38। बाद में उन्होंने इसी तरह के किरदारों को चित्रित करने वाली फिल्मों में अभिनय किया और इसने उनके ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व को और स्थापित किया। 4 चमेली 2004 की रिलीज से पहले, जिसमें उन्होंने एक सेक्स वर्कर की भूमिका निभाई थी, कपूर ने कहा था कि एक निश्चित छवि होती है जिससे लोग आपको पहचानते हैं और चाहे आप कोई भी भूमिका निभाए, यह हमेशा आपका पीछा करती है। मैं इस छवि को बदलने की कोशिश कर रही हूं और छविनुकूल से ज्यादा स्क्रीनुकूल बनने की कोशिश कर रही हूं। 208 चमेली। कपूर अपने मुखर और मूडी स्वभाव के लिए भी जानी जाती है। 209, 210 और उनके मुखर विचारों और स्वतंत्रता को उनके करियर में प्रमुख योगदान देने के लिए चुना गया है। 211। एक शुरुआती साक्षात्कार में उन्होंने एक अंतर्मुखी होने के साथ साथ स्पष्टवादी होने की बात कबूल की, तर्क देते हुए कहा, खुद पर पूर्ण विश्वास और पूरा भरोसा जीवन, फिल्मों और वस्तुतः हर चीज के प्रति मेरा दृष्टिकोण है। मैं वही करती हूं जो मुझे सही लगता है। मुझे पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि मैं विरोधाभासों का एक पुलिंदा हो सकती हूं। 209। पत्रकार सुभाष के झा ने बताया कि हालांकि इस दृष्टिकोण ने कभी कभी उन्हें पेशेवर रूप से नुकसान पहुंचाया है और उन्हें महत्वपूर्ण परियोजनाओं से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन इसने उन्हें उस पीढ़ी के बीच पसंदीदा बना दिया है जो आत्मसम्मान को रचनात्मकता का सर्वोच्च रूप मानती है। 212। इस बीच अनु आहूजा ने सुझाव दिया कि कपूर का व्यवहार एक नाटक है। कपूर को भारत में सबसे लोकप्रिय बॉलीवुड हस्तियों में से एक माना जाता है। 214। उनके लुक और अभिनय ने उन्हें युवा महिलाओं के लिए एक स्टाइल आइकन के रूप में स्थापित किया है। 11। 215। डेली न्यूज एंड एनालिसिस द्वारा 2009 में किए गए एक सर्वेक्षण में कपूर को भारत के सबसे लोकप्रिय आइकन में से एक चुना गया था। 216। अपने साथी सैफ अली खान के साथ वह दुनिया भर में ब्रांडों और उत्पादों के लिए शीर्ष सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स में सूचीबद्ध थीं। 217। वह CNN गो की हु मैटर्ड मोस्ट इन इंडिया की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय अभिनेत्री बनी।
2 और बाद में 2008 से 2013 और 2016 में देश की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के लिए वर्वे द्वारा चुनी गई। 211, 218, जून 2010, 2013 में उन्हें इंडिया टुडे ने देश की सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची के लिए चुना था। 219, 2024 में पीवीआर आइनॉक्स ने हिंदी सिनेमा में उनके 25 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए करीना कपूर खान फिल्म फेस्टिवल लॉन्च किया। 220, 221, जो किसी भारतीय अभिनेत्री को समर्पित पहला फिल्म समारोह था। 222, 2012 से 2018 तक कपूर खान फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 इंच में शामिल रही है, जो भारत की मशहूर हस्तियों की आय और लोकप्रियता पर आधारित एक सूची है। 223, 224, 225, जो 2012 में 735 रुपये मिलियन $8.7 मिलियन की अनुमानित वार्षिक कमाई के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गई थी। 226, 2024 तक कपूर भारत की सबसे अधिक कर देने वाली महिला सेलिब्रिटी है। कलात्मकता और विश्लेषण। तो दोस्तों 2-3 बार से तो जो ट्राइपल डुपेरे की मूवीज़ है वो नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल रही थी, लेकिन इस बार ये हमें एक तरह से प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 5 नवंबर इसकी रिलीजिंग डेट है, डिसाइड की गई है। 5 नवंबर को ये हमें देखने को मिल जाएगी। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आपको बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।